इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्रीमती माया जैन, पुत्र श्रीमान नितिन कुमार जैन, पुत्र वधू श्रीमती मोनिका जैन, कुमारी मिष्टी जैन, कुमारी धरा जैन, नाना नानी श्रीमती सुलोचना भगवान दास जैन, टीकमगढ़ दादा दादी श्रीमान दया चंद्र हीराबाई, सुपुत्र श्रीमान संजय रजनी जैन, बेटा श्रेयस, बेटी अदिति जैन, समस्त जैन परिवार सागर मध्य प्रदेश, श्रीमती नंदा चंद्र कुमार जैन सोनी, श्रीमती मयूरी गौरव जैन सोनी, सौरभ जैन सोनी, ओजस्व जैन, प्रतिष्ठान विशुद्ध ड्रग एंड सर्जिकल, अशोकनगर विशुद्ध ड्रग एंड सर्जिकल गुना, वंतारा फैशन आशीर्वाद हॉस्पिटल रोड गुना मध्य प्रदेश, एडवोकेट श्री वीरेंद्र कुमार जी कठरिया एवं श्रीमती कुसुम राजकुमारी, पुष्पा, मंजू, सीमा, उषा, भूना, वंदना एवं समस्त कठरिया परिवार कुरवाई मध्य प्रदेश। दो प्रकार के प्राणी होते हैं, एक कुत्ता, एक कुत्ते की तरह और दूसरे शेर की तरह। एक कुत्ते की तरह प्राणी होते हैं, दूसरे शेर की तरह प्राणी होते हैं। कुत्ते का कोई नाम लेना पसंद नहीं करता है। किसी का नाम है कुत्ता चंद, कुतिया बाई, प्यारी बाई तो सुना होगा, कुतिया बाई किसका नाम है? कुत्ता नाम शब्द आते ही शरीर में आग लग जाती है, इसने मेरे को कुत्ता बोला। कुत्ते के जीवन की दो दुर्बलताएं हैं, तीन कह देता हूं, दो नहीं। कुत्ते की तीन गंदी आदतें हैं, बाकी अच्छा है। कुत्ता वफादार होता है, बहुत अच्छी बात है, तभी तुम रात भर सुख शांति से सो पाते हो। कुत्ता बाहर दरवाजे पर गेट पर बंधा है, हवा भी चलती है तो कुत्ता देखता है कहां से सुरसुर की आवाज आ रही है वफादार, तभी तुम्हारी तिजोरियां सुरक्षित हैं। कुरवाई में तो ज्यादा नहीं है तिजोरियां, थोड़े कमजोर हैं, है ना, मीडियम क्लास के हैं। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं पार्श्वनाथ से तुम मोक्ष चलेगा, इनकी तिजोरियां रातों रात भर दो। बजा दो तालियां अपने लिए। फिर ये भी प्रार्थना करते हो इनकी सारी तिजोरियां साथ में ले भी जाना। जो दान नहीं करेगा तो ले जाएगा ना साथ में। कुत्ता बड़ा वफादार होता है, जो उसकी सबसे अच्छी प्लस और पॉजिटिव विशेषता है। लेकिन कुत्ते की जीवन की तीन सबसे बड़ी कमजोरियां हैं, दुर्बलताएं, वो आपको बताना चाहता हूं। किसी को पता है? अरे तुम कुत्तों के बीच में तो रहते हो, हर मोहल्ले में 2-4 दर्जन मिलेंगे। मैं महाराष्ट्र में अमरावती में था, परवारपुरा है वहां पर, कम से कम 50 कुत्ते उस मंदिर के गली में घूमते रहते। हमने कि सबसे ज्यादा कुत्ता इसी गांव में है, इंसान तो कम रहते हैं। तीन दुर्बलताएं क्या है बता दूं? एक दिन मैं बात को अधूरी छोड़ करके आगे चला गया था, वो बात पहले पूरी कर देता हूं, फिर कुत्ते की कमजोरी सुनाऊंगा। मैंने एक दिन कहा था 3-4 दिन पहले प्रवचन में, आप लोग बड़े झूठ बोलते हो, बोला था ना, पर झूठ का कारण नहीं बताया था हमने। आज भी बोल रहा हूं, आप लोग बड़े झूठ बोलते। क्या झूठ बोलते हैं बता दूं? याद दिला दी तो बताना पड़ेगा ना। क्या झूठ बोलते हो? आप पूजन करते हैं ना, काम बाण विध्वंस नाय पुष्पम निरपामिति, और करते क्या हो? क्या करते हो बोलो? भावना किसकी बहा रहे हो? काम बाण विध्वंस नाय पुष्पम निरपामिति, और करते क्या है? उसी में डूबे रहते हो। दूसरी बात सुनाओ, और झूठ क्या बोलते हो? क्षुधा रोग विनाशनाय नैवेद्यम निरपामिति, और डॉक्टर के पास जाते कि डॉक्टर साहब भूख नहीं लग रही है, डॉक्टर साहब भूख नहीं लग रही, वो मंदिर में आकर के झूठ बोल रहा है। क्षुधा रोग विनाशनाय नैवेद्यम, झूठ बोलते नहीं बोलते? बोलो, हाँ तो बोलो, बोलते ना झूठ?
कि इधर तो भगवान के सामने बिल्कुल वो ऐसे सीधे साधे बन करके कह रहा है भगवान मेरी भूख क्षुधा मिट जाए, प्यास मिट जाए, और डॉक्टर साहब को हाथ दिखा रहा है, यहाँ नहीं तो बीना, बीना नहीं तो भोपाल, भोपाल नहीं तो इंदौर, इंदौर नहीं तो बंबई, डॉक्टर साहब मरे जा रहा है, भूख ही नहीं लग रही। जब पेट खाली रहेगा तो मरोगे नहीं तो क्या होगा। कहते हैं क्षुधा रोग विनाश नाय। और बताऊं, अब रेंदो ज्यादा नहीं खोलो, अब अपनी बात पर आ जाता हूं, समय हमारा ज्यादा नहीं है। कुत्ते की 3 कमजोरियां क्या है। सबसे नंबर 1, सुनो, नंबर 1, कुत्ता जात विरोधी होता है। एक कहावत है, बुंदेलखंड में बुरा नहीं मानना, जो भी बाहर भी सुन रहा हो, कहावत तो कहावत होती है, हमने नहीं बनाई, हमारे पूर्वजों ने बनाई। बामन कुत्ता नाऊ, जात देख गुर्राऊ। कुत्ता अपनी जात विरोधी होता है। यदि गली में दूसरे नगर का, दूसरे मोहल्ले का कुत्ता यदि आ जाता है तो भौंकना शुरू कर देता है, जात विरोधी है। दूसरे नंबर की उसकी कमजोरी। जहां तहां जो भी मिल जाता है, सड़ा गला अच्छा बुरा खा लेता है कि नहीं बोलो। जहां भी जो जैसा तैसा कैसा भी गंदा हो, वहीं जाके मौ मार देता है, खा लेता है। और तीसरी बात, बिना प्रयोजन के इधर उधर घूमता रहता है, इस कोने से उस कोने। काम कुछ नहीं है उसके लिए, आपने कोई काम सौंपा उसको क्या कि जाओ उधर चक्कर लगा के, कोई है तो नहीं। बिना प्रयोजन के घूम रहा है, चक्कर लगा रहा है, इस कोने से उस कोने, दरवाजे पे बैठ गया उस जड़े, और कोई भी लोग पसंद नहीं कर। जहां गए उसने छुचकर चल यहां से, भग पत्थर मार दिया, छुचकारा जाता है। तो ये कौन से प्राणी हैं। तो एक व्यक्ति कुत्ते की तरह होते जो अज्ञानी कहलाते हैं। शेर बड़े खूनखार है, फिर भी शेर सिंह, छाती फूल जाती है कि मैं शेर सिंह हूं। होता नहीं ऐसा, बोलो किसी से शेर सिंह बोल दो, अरे क्या बात है, मैं तो बड़ा शेर सिंह हूं। पर काम कैसे हैं, बिल्कुल हिंसा के। कुत्ते को किसी ने पत्थर मारा, कुत्ता पत्थर मारने वाले को नहीं पकड़ता, कुत्ता पत्थर मारने वाले को नहीं देखता, किसको देखता, पत्थर को पकड़ता है। पत्थर ने मुझे मारा है, पत्थर ने मुझे चोट दी है। यही अज्ञानी प्राणी की दुर्दशा है कि अज्ञानी प्राणी निमित्त को टूटता है कि इस व्यक्ति ने मुझे दुख पहुंचाया। पत्थर को कुत्ता पकड़ता है कि पत्थर ने मुझे चोट पहुंचाई है, तो कुत्ता पकड़ता है पत्थर को। और जब तक पत्थर पकड़ता है ना, 10-20 ढीले और उसके ऊपर पड़ जाते हैं। होता नहीं ऐसा, होता है। लेकिन शेर सिंह है, वो पत्थर की तरह नहीं, वो ज्ञानी पुरुष की तरह होता है। शेर के लिए कोई गोली मारता है तो शेर गोली की तरफ नहीं दौड़ता, गोली दागने वाले की ओर भागता है कि गोली किसने मुझे मारी है। एक ज्ञानी पुरुष है। ज्ञानी पुरुष, अज्ञानी तो निमित्त पर टूट पड़ता है, पर ज्ञानी निमित्त पर नहीं टूटता है। एक गोली कहां से आई है
उसको पकड़ो, गोली को मत पकड़ो। गोली तो लग चुकी है, इससे कुछ होने वाला नहीं है। संत कहते हैं अपने जीवन की मूलभूत वास्तविकता को समझने की कोशिश करो। जिसे तुम दोषी बना रहे हो वो तो बहुत ऊपर की चीज है, वो तो एक संयोग है। जड़ को पकड़ो, वह तो कर्म है। वह कर्म भी स्वयं के द्वारा उपार्जित है, लेकिन मनुष्य के जीवन की विचित्रता यह है कि फिर भी मनुष्य वही करता चला जा रहा है। बस इस भूल पर विचार करना आश्रव भावना कहलाती है। आश्रव दुख कार घनेरे, बुद्धिवंत तिने निर्वेरे। आश्रव दुख को देने वाले हैं, घनघोर दुख को देने वाला है, लेकिन ज्ञानी पुरुष बुद्धिवंत जीव उन आश्रव का निवारण करता है। कैसे? संवर के द्वारा। पारसनाथ भगवान के जीवन में कितना उपसर्ग आया। एक भव नहीं, दो भव नहीं, 10 भव तक की कहानी हमें तुम्हें शास्त्रों में पड़ी है। कभी उनने पलट करके देखा कि कौन मुझे पत्थर फेंक रहा है, कौन मुझे गालियां दे रहा है, कौन मुझे डंस मार रहा है और कौन मेरे वंश को नष्ट कर रहा है। पारसनाथ भगवान यदि प्रतिकार करते रहते, दोषारोपण करते रहते, तो हो सकता कल की तिथि उनके जीवन में नहीं आती। वैशाख नहीं, श्रावण शुक्ला सप्तमी की तिथि, वैशाख में तो उनका जन्म हुआ था शायद, है ना? 11 को जन्म 11 को हुआ था। पौष कृष्ण आया शुक्ल जो, हाँ ठीक है। तो पारसनाथ भगवान बने तो कैसे बने हैं? तुम्हें बनना कि नहीं बनना? अब दोबारा थोड़ी कोई पारस बनेगा दोबारा पारस नहीं बनेगा। अब दोबारा तो पारस का चिन्ह बन सकता, क्योंकि एक चिन्ह नहीं होता, अनेक चिन्ह होते हैं, है ना? सपेरे की उसमें नहीं देखा तुमने डलिया में कितने सांप रखे रहता है वो? इसी का परिणाम है कि हमने अपने द्वारा दुर्गति के पात्र बनने की पात्रता प्राप्त की थी। जोड़ जोड़ करके संचित करके द्रव्य को रख लेना, आसक्ति को नहीं छोड़ना, तो वही बनोगे, उसी पर बैठोगे। और क्या? जब जिंदा में बैठे हो तो उसके बनने के बाद भी बैठने में कोई बाधा नहीं है। प्रतिपल हमारे द्वारा आश्रव जारी है। जन्म से लेकर के मरण तक, मरण से लेकर के जन्म तक ये आश्रव जारी। कब तक? जब तक तुम सिद्ध अवस्था को प्राप्त नहीं होगे तब तक। काय वांग मनः कर्म योगः, मन वचन काय के द्वारा आश्रवा, वह ही आश्रव है। मन वचन काय के द्वारा जो होता है वह आश्रव 2 प्रकार का होता है, शुभा पुण्यस्य शुभा पापस्य। शुभ प्रवृत्ति के द्वारा पुण्य का आश्रव होता है, जो हमें अच्छे पद मिलते हैं, महापुरुषों में जन्म होता है, मनुष्य पर्याय में भी उच्च कुल मिलता है, तीर्थंकर भगवंतों के घराने में जन्म लेने का अवसर मिलता है, चक्रवर्ती जैसे पुण्य को हासिल कर सकते हैं।
राजा महाराजाओं के घराने में जन्म लेने का अवसर मिल सकता है, देव शास्त्र गुरुओं की सन्निधि को पाने का अवसर पा सकते हो। ये पुण्य का तीव्र प्रबल आश्रव है। अशुभ आश्रव पापस्य, और अशुभ आश्रव के द्वारा दुर्गति के पात्र बनना पड़ता है। नाली के कीड़े बनने पड़ते हैं, मल में कीड़े बनने पड़ते हैं, सुअर बनना पड़ता। जितनी भी निंद पर्याय संसार में 84 लाख योनि, वो सब पाप कर्म के द्वारा उपार्जित हम स्वयं करते हैं। तो इससे बचने का उपाय भी तो हमारे पास होगा। व्यक्ति बीमार होता है तो दवाई भी उसकी है, तो स्वस्थ हो जाता है। लेकिन पाप कर्म से कैसे बचें, ये तो निरंतर जारी है। तो बचना हमें स्वयं ही होगा। कर्म भोगने का अनुभव तो फिर भी लोग कर लेते हैं कि मुझे दुख हो रहा, अरे बाप रे मरे जा रहे, हे भगवान मुझे बताओ, मुझे दुख परेशान कर रहा है, कर्म परेशान कर रहा है। पर कर्म का बंध तो प्रतिपल हो रहा है। ये अनुभव बिरलों को होता कि कर्म का मुझे अनुभव हो रहा है। यहां पर तो सभी अच्छे से बैठे ना, कोई तकलीफ तो नहीं आप लोगों को? बता देना, अच्छा लग रहा है ना? संत कहते हैं तेरे ही द्वारा बीज बोया गया है दुख का, कोई और नहीं है। ना इस दुख का कर्म का ओर है, ना छोर है। और छोर के बीच में हमारा जीवन बह रहा है, आश्रव जारी है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्रीमती माया जैन, पुत्र श्रीमान नितिन कुमार जैन, पुत्र वधू श्रीमती मोनिका जैन, कुमारी मिष्टी जैन, कुमारी धरा जैन, नाना नानी श्रीमती सुलोचना भगवान दास जैन, टीकमगढ़ दादा दादी श्रीमान दया चंद्र, हीराबाई, सुपुत्र श्रीमान संजय रजनी जैन, बेटा श्रेयस, बेटी अदिति जैन, समस्त जैन परिवार सागर मध्य प्रदेश, श्रीमती नंदा चंद्र कुमार जैन सोनी, श्रीमती मयूरी गौरव जैन सोनी, सौरभ जैन सोनी, ओजस्व जैन, प्रतिष्ठान विशुद्ध ड्रग एंड सर्जिकल, अशोक नगर विशुद्ध ड्रग एंड सर्जिकल गुना, वंतारा फैशन आशीर्वाद हॉस्पिटल रोड गुना मध्य प्रदेश, एडवोकेट श्री वीरेंद्र कुमार जी कठरिया एवं श्रीमती कुसुम, राजकुमारी, पुष्पा, मंजू, सीमा, उषा, भूना, वंदना एवं समस्त कठरिया परिवार कुरवाई मध्य प्रदेश।